हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उस इंसान के साथ आपकी नेक्स्ट मीटिंग, अगली मुलाकात कैसी होगी, उस बात के सारी डिटेल्स हम कवर करेंगे। तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। ग्रुप 1 आपका कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो कि ऐसा दिखता है। ग्रुप 2 आपका कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, जो कि ऐसा दिखता है। एंड ग्रुप 3 आपका कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि ऐसा दिखता है। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने नाइट ऑफ वॉन्ड्स चूज किया था तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जिस दिन आप लोगों की नेक्स्ट मीटिंग होगी और आपके पर्सन की, उस दिन ओवरऑल आपकी एनर्जी कैसी होगी और उनकी एनर्जी कैसी होगी। तो आपके लिए जो कार्ड निकला वो है राइनोसरस, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। और आपके पर्सन के लिए जो कार्ड निकला वो है बटरफ्लाई, बी रेडी टू ट्रांसफॉर्म विथ विजडम। ऑलराइट, ग्रुप 1, अगर ये कोई ऐसा इंसान है जिसको पास्ट में आपने बहुत चेज किया है, बहुत आगे पीछे आप उनके घूमे हैं, खूब सारे कॉल्स टेक्स्ट वगैरह करे हैं इस उम्मीद में कि वो इस कनेक्शन को एक दूसरा चांस दे सकें या फिर चीज़ें आप लोगों के बीच में सुधर सकें, तो आपने अपने आप को उस एनर्जी से अब बहुत बहुत दूर निकाल लिया है। अब आप लोगों के पीछे पीछे भागने वालों में से नहीं रह गए। अब आप उस टाइप के लोगों में से हो गए कि अगर तुम्हें मैं पसंद हूँ तो यू कम टू मी, मैं नहीं पीछे पीछे दौड़ने वाली या दौड़ने वाला। और उस दिन भी आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिमेंट में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जिस भी दिन आप लोगों की नेक्स्ट मीटिंग होगी उस दिन ओवरऑल आपका जो मूड कह लो या एनर्जी कह लो, बहुत ही सीरियस और बहुत ही फोकस्ड नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप किसी मकसद से, ऑलरेडी किसी पर्पस को सोच करके उस इंसान से मिल रहे होंगे। और लाख वो कोई बातें कर लें, कैसा भी बिहेव कर लें, उसका ढेरे भर का भी असर आपकी एनर्जी के ऊपर नहीं होने वाला है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप सीरियस मूड में गए हैं तो वो चाहे जितने भी जोक सुना लें या फिर आपको हंसाने की कोशिश कर लें, आप नहीं हंसोगे अनलेस एंड अनटिल आपका मन ना करे। मीनवाइल आपके जो पर्सन की एनर्जी है, आप उनको देख करके, उनकी हरकतों को देख करके थोड़ा सा हैरान महसूस कर सकते हैं। बिकॉज जैसे वो आपके साथ आजकल बिहेव कर रहे हैं या जिस वक्त आप दोनों के बीच में चीजें बिगड़ी थी, उस वक्त जैसा आपके साथ बिहेव किया करते थे, उसका बिल्कुल ऑपोजिट वो बिहेव करेंगे। अगर चीजें खराब होते टाइम वो आपके साथ बहुत रूड होने लगे थे, आपके कॉल्स वगैरह इग्नोर करने लगे थे, तो जब कभी भी आप लोगों की नेक्स्ट मीटिंग होगी आप देखोगे कि ये तो बड़ी लाइट हार्टेड एनर्जी में है, ऐसे बिहेव कर रहे हैं एज इफ कुछ हुआ ही नहीं है। आपसे बहुत ज़्यादा बातें करने का ट्राई कर रहे हैं, खोद खोद करके इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आजकल क्या चल रहा है लाइफ में, एनीथिंग एक्साइटिंग, फलाना ढमकाना। एंड जस्ट इन जनरल बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। और आपको ये चीज़ थोड़ा सा हैरान कर सकती है कि इनको क्या लग रहा है, ये कोई अपनी लॉन्ग डिस्टेंस के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बहुत टाइम बाद इनको फाइनली मिलने को मिल रहा है क्या, जो इतना एक्साइटेड हो रहे हैं। बिकॉज ऐसा तो नहीं है हमारे बीच, वो वाला तो रिलेशनशिप अब रहा नहीं है। तो ये जो अवतार मुझे इनका ऑफलाइन देखने को मिल रहा है वर्सेस ऑनलाइन, ये मेरे साथ कितना रूडली बिहेव करते रहते हैं, कोल्डली बिहेव करते रहते हैं, तो ये माजरा क्या है। तो वो चीज़ थोड़ा सा इनके बिहेवियर में जो परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा वो कंफ्यूज आपको कर सकता है। सेकंड चीज़ जो आप नोटिस कर सकते हो उनकी ओवरऑल एनर्जी में, वो ये है, जैसे भी आप इनको याद रखते हैं या जो भी इनकी इमेज इस समय आपके दिमाग में बनी हुई है बेस्ड ऑन जो भी आप लोगों की आखिरी मुलाकात हुई होगी, तब से लेकर के अगली मीटिंग तक इस इंसान में इन जनरल बहुत चेंजेस आने वाले हैं। चाहे वो उनके लाइक्स डिसलाइक्स को लेकर के हों, चाहे वो उनके एक्सटर्नल अपीयरेंस को लेकर के हों, तो ये सारे चेंजेस भी आपको उनमें देखने को मिलेंगे, जो कि मुझे लगता नहीं है कि कुछ खास इम्प्रेशन आपके ऊपर जमा पाएंगे। बिकॉज आप इन एनी केस उस ओर आपका ध्यान जा ही नहीं रहा है। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि इस मीटिंग में आप उनसे किस बारे में बात करेंगे और वो आपसे किस बारे में बात करेंगे। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है मैजिक स्ट्रीम और 7 ऑफ पेंटिकल्स। और उनके लिए जो कार्ड्स निकले वो है 1 रिंग सर्कस एंड द टावर। ये जो एनर्जी थी ना इधर उधर फुदकने वाली, हंसी मजाक करने वाली, ये कुछ
क्षण की ही है बस, क्योंकि उसके बाद वो वापस अपने उसी वाले अवतार में आते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें कि आप इनको अभी याद रखे हुए हैं। पहले जान लेते हैं कि आप उनसे किस बारे में बात करना प्रेफर करेंगे। यहाँ पर दिख रहा है कि आप उनसे बेसिकली इस टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहेंगे कि आपने अपना इतना खून पसीना, टाइम, एनर्जी, अटेंशन, अफेक्शन, जो बोल लो, सब कुछ इस कनेक्शन को दिया, बदले में आपको क्या मिला। तो आपकी तरफ से सवाल बहुत आते हुए दिख रहे हैं इस इंसान की ओर, एंड स्पेशली क्योंकि स्टार्टिंग में इनका बिहेवियर बहुत चेंज सा था, इसीलिए अगर आप इनिशिएट करोगे कॉन्वर्जेशन तो आप उनसे यही बोलोगे कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं सडनली बस मैजिकली सब कुछ भूल जाऊं कि हमारे बीच क्या हुआ था, और जैसे नॉर्मली आप बिहेव कर रहे हो या नॉर्मल होने का नाटक कर रहे हो, आई डोंट नो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं भी वैसे ही बिहेव करने लगूं, तो वो नहीं हो सकता। आई नीड टाइम, क्योंकि मैं अभी तक नहीं भूल पाई हूँ या नहीं भूल पाया हूँ कि हमारे बीच में क्या हुआ था, क्योंकि जो भी हुआ था वो मैं बेसिकली एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी या एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आप उनको ये भी बोलोगे कि मैंने इस कनेक्शन को अपने दिन, महीने, हफ्ते, इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों ने तो पूरे पूरे साल गंवाए हैं इस कनेक्शन के ऊपर, और फिर भी पलट करके आप लोगों को कुछ नहीं मिला। इसीलिए मुझे बहुत इरिटेशन आपकी एनर्जी में मैं पिक कर पा रही हूँ, एंड स्पेशली जब ये ज्यादा ही आपके सामने करेंगे तो उससे आपको कोई खुशी नहीं मिलने वाली, आपको गुस्सा आएगा, उससे आपको इरिटेशन होगा। एंड यही सारी चीजें आप फिर उनसे डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन यू बी सो नॉर्मल, आप ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो एज इफ हमारे बीच में कुछ हुआ ही नहीं है, एज इफ बिल्कुल बिना किसी मेहनत के हम बस स्लेट को साफ कर लें और फिर से एक नई कहानी लिखना शुरू कर दें। वो नहीं हो सकता, आप मुझसे ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हो। प्लस जो कुछ भी आप लोगों के बीच में बिगड़ा था, खराब हुआ था, यहाँ पर नजर आ रहा है उस वक्त एक ओपिनियन आपका था और 4-5 अलग अलग लोगों का एक और कुछ ओपिनियन था, और आपके जो पर्सन है उन्होंने आपकी बात ना सुन करके उन बाकी लोगों की बात सुनी थी। उन्हें ऐसा लगा था उस टाइम पर कि आप जो बोल रहे हो झूठ है, बकवास है, और उनके जो घर वाले हैं या बाकी दोस्त हैं, सहेले सपाटे, वो उनको जो भी एडवाइस दे रहे हैं वो सब सही है। तो इस पॉइंट को भी आप रेस करोगे अपनी साइड से कि तुम्हें तो हमेशा से वैसे भी मैं ही गलत लगती थी या मैं ही गलत लगता था, तो अब सडनली मैं कैसे तुम्हारी आंखों में इतना सुधर गई, या ये सारी चीजें। और ऐसा तो नहीं है कि अभी भी तुम्हें मुझसे मीटिंग करने के लिए ये तुम्हारा खुद का डिसीजन नहीं है और लोगों ने तुम्हें बोला तब तुम मुझसे मिलने के लिए आ रहे हो या मिलने के लिए आ रही हो। क्लैरिटी डिमांड करेंगे आप। आपके जो भी ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब इस इंसान ने आपको आज की डेट तक नहीं दिया है, वो सारे सवाल आप खदेड़ खदेड़ करके इनसे पूछेंगे जब वो आपके सामने बैठे हुए होंगे तो। और अब अगर हम देखें कि ये आपसे किस बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि जैसे ही ये सारे क्वेश्चंस की पोटली खुलेगी इनके आगे, तुरंत ये वापस अपने उस पुराने वाले अवतार में स्लिप इन कर जाएंगे। और जो मेन मुद्दा ये अपने साइड से उठाएंगे वो ये होगा कि हमारा जो ब्रेकअप हुआ या जो भी हमारी दोस्ती खराब हुई, कनेक्शन बिखरा, वो अकेले मेरे की गलती नहीं है। तो ऐसे मत बिहेव करो कि तुम कन्वीनियंटली सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल दो, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम सारा ब्लेम मेरे ऊपर डालोगी या डालोगे और मैं चुपचाप बैठ करके बस सॉरी बोल दूंगी या बोल दूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि सारी गलती सिर्फ मेरी थी। एंड हो सकता है कि सच में सारी गलती वाकई में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की रही हो, बट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस इंसान से कि वो सच बर्दाश्त कर ले जाएंगे और अपनी गलती मानेंगे, तो वो होता हुआ यहाँ पर नहीं दिख रहा है। फालतू फालतू रीजंस दे करके वो अपने आप को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। उल्टा, जैसे कि मैंने बोला, 50% ब्लेम तो उठा करके आप ही के मत्थे मरते हुए यहाँ पर वो दिख रहे हैं कि तुम्हारी तो आदत है, तुम तो हमेशा से हर चीज के लिए मुझे ही ब्लेम करती आई हो या मुझे ही ब्लेम करते आई हो, बट आई डोंट थिंक मैं गलत था, आई डोंट थिंक मैं गलत थी, मैंने जो किया, मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया, और तुम भी तो हमेशा वही करती हो या वही करते हो जो तुम्हें ठीक लगता है, तो अब इस बार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सारी गलती मेरी थी, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले सकती या ले सकते। और वो चीज आपको और भी ज्यादा हर्ट करेगी, और वो इसीलिए हर्ट करेगी क्योंकि प्रॉबेबली कहीं ना कहीं जब दिन के शुरुआत में आपने उनका वो चेंज रूप देखा होगा, तो हो सकता है किसी दिल के कोने में आपके थोड़ी सी उम्मीद जाग गई हो कि इतना चेंज हुआ है, हुलिये में चेंज हुआ है, हरकतों में चेंज हुआ है, हो सकता है मेच्योरिटी में भी चेंज आ गया हो, थोड़ा और मेच्योर हो गया हो सकता है समझ भी सुधर गई हो, बदल गई हो। बट जब ये सारे आरोप आपके ऊपर लगने लगेंगे, ऐसे बिल्कुल आप ऐसा लग रहा है मान लो कोई फ्रिस्बी फेंकी आपने उनकी ओर फेंका,
इल्ज़ाम और उन्होंने उठा करके वापस आपकी ओर फेंक दिया बूमरैंग के जैसे कि नहीं मेरी गलती नहीं, गलती तो तुम्हारी थी। और मुझे बताया जा रहा है कि बड़ी मनगढ़ंत चीजें बना बना करके वो बोल सकते हैं, तुम्हें याद नहीं है तुमने ऐसे बोला था, तुम्हें याद नहीं है तुमने वो किया था, जबकि उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था आप लोगों के कनेक्शन के खराब होने से। बट कुछ ना कुछ बहानेबाजी मार करके अपने ऊपर से सारे इल्जाम डस्ट ऑफ करते हुए वो सब कुछ आपके हिस्से में शव करते हुए दिख रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स आप उस चीज को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करोगे, कोई भी नहीं करेगा। ओके अब देखते हैं कि ये जो मीटिंग है इसका आउटकम क्या होगा ओवरऑल। ये सब तो बातें हो गई, आपने अपनी तरफ से जस्टिफिकेशंस मांगे, एज यूजुअल उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, उल्टा लेकर के सारा ब्लेम आप पर डाल दिया। तो आउटकम के जो कार्ड्स निकले वो हैं फोर्क इन द रोड एंड 10 ऑफ कप्स। बहुत बहुत ऑडासिटी कह लो, गट्स कह लो, जो बोलना है। ये जो शख्स हैं जिनके साथ आपकी इस मीटिंग को हम डिस्कस कर रहे हैं, आपके तो क्वेश्चंस का आंसर उन्होंने दिया नहीं, किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ली, कोई सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और बावजूद इस सब के इतना दम है इस इंसान में कि ये आपको मीटिंग खत्म होते होते बोलेंगे कि फिर से हम लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, फिर से इस कनेक्शन की शुरुआत करते हैं, लेट्स गिव ईच अदर वन मोर चांस, इस तरीके का नाटक वो बोल सकते हैं। लेकिन आप फुली कन्विंस्ड नहीं नजर आ रहे हैं। आपकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि जो कंफ्यूजन लेकर के आप आए थे कि अच्छा जो हुआ हमारे बीच में, जो कनेक्शन खराब हुआ, क्या वो इस रीजन से हुआ था, क्या वो उस रीजन से हुआ था, वो सवाल, वो सारा कंफ्यूजन, वो सारा केओस आपकी एनर्जी में मीटिंग खत्म होने तक भी अनफॉर्चुनेटली बरकरार दिख रहा है। आप जिन सवालों की उम्मीद में इस इंसान से मिले थे वो सवाल आपको ये देते हुए नहीं दिख रहे हैं। उल्टा अपने साइड से आपको बोल रहे हैं कि फिर से रिलेशनशिप में आते हैं, फिर से कनेक्शन में आते हैं। और आप इनफैक्ट हो सकता है कि मीटिंग के एक दिन पहले तक आप अपनी साइड से बहुत श्योर हो कि अगर मीटिंग में सब कुछ अच्छा हुआ तो हाँ ठीक है, लेट्स वील गेट बैक टुगेदर, मैं तो वैसे भी उनको मिस करती थी या मिस करता था, या जो भी आपके इमोशंस हो, उनको कोई शेम नहीं कर रहा है। बट जब एक बार आप मिल लोगे इनसे फिर से और ये सारी बातें आपको इनके मुंह से सुनने को मिलेंगी, और उसके बाद जब ये बोलेंगे कि अच्छा चलो जो हो गया उसको भूल जाओ, फिर से स्टार्ट करते हैं, उस पॉइंट पर आकर के आपको लगेगा कि मैं कर क्या रही हूँ अपनी लाइफ के साथ, या मैं कर क्या रहा हूँ। या फिर आप अपनी चॉइस को क्वेश्चन करने लगो कि एम आई श्योर कि मुझे यही इंसान चाहिए है, एम आई एब्सोल्युटली श्योर कि मुझे इसी इंसान के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, मुझे इसी इंसान को डेट करना है। और डेफिनेटली अगर उन्होंने आपको ये बोला कि चलो फिर से रिलेशनशिप में आ जाते हैं, व्हाट डू यू थिंक, आप उस चीज का आंसर उस दिन तो डेफिनेटली दूर दूर तक देते हुए नहीं दिख रहे हो। अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको तभी प्रपोज करेंगे और उधर का उधर आप उनको आंसर दे दोगे, तो वो चीज होते हुए नहीं दिख रही है। इनफैक्ट ये हो सकता है कि जब वो आपको बोले कि सब कुछ भूल जाओ फिर से स्टार्ट करते, तो आप बिल्कुल ही कंफ्यूज से लुक के साथ उनको देख सकते हो कि इसको ये रियलाइज भी कर रहा है या कर रही है कि ये क्या बोल रहे हैं मुझसे। ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगेन कि मैं मैजिकली बस सब कुछ भूल करके इनको दूसरा चांस दे दूं। सो आप मुझे कुछ बहुत ज्यादा कन्विंस्ड या सेटिस्फाइड या खुश कह लो इस मीटिंग से नहीं दिख रहे हैं। उनकी एनर्जी पर ढेले भर का फर्क पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। वो शुरू में जैसे एनर्जी में थे लास्ट तक भी वो उसी एनर्जी को बरकरार रखेंगे, बीच में बस अपना असली रूप दिखाएंगे कि अभी भी उनमें कुछ गिल्ट, कुछ शर्म, हया कुछ भी नहीं है। उल्टा आपको प्रपोज और मार देंगे कि चलो फिर से एक हो जाते हैं, और उस पॉइंट पर आप बोलोगे कि आई डोंट नो, आई नीड टाइम टू थिंक, मैं अभी इतनी जल्दी नहीं बता सकती या नहीं बता सकता कि मुझे तुम्हारे साथ वापस एक होना भी है या फिर नहीं होना है। एंड ऑफ कोर्स वो आपका डिसीजन है टोटली, ग्रुप 1। आप अल्टीमेटली क्या डिसाइड करते हैं, आपको जितना टाइम लेना है वो लेकर के आप डिसीजन लो। लेकिन हाँ ये है कि किसी को खुश करने के चक्कर में डिसीजन मत लेना। अगर आपको दिल से लगता है कि नहीं मुझे नहीं इनके साथ वापस एक होना चाहिए, तो कोई जरूरत नहीं, किसी तरीके का कोई प्रेशर या आपके ऊपर नहीं डाल सकते हैं। अब देखते हैं कि आपकी नेक्स्ट मीटिंग होगी कब। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं ट्रांसफॉर्मेशन एंड द एम्परर। ऑलराइट, अक्टूबर से लेकर के मार्च या अप्रैल,
इस ड्यूरेशन में आप और ये इंसान की एक दूसरे से मुलाकात हो सकती है। वो लोग जो इस महीने मई में ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोगों की मुलाकात इस इंसान से अक्टूबर से लेकर के मार्च या अप्रैल तक अगले साल के हो सकती है। और क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, अगर ये आपको 2023 के बाद मिलती है या फिर अगर ये रीडिंग आपको 2024 का मार्च अप्रैल निकल जाने के बाद मिलती है, तो फिर आप जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उस वक्त से आप 10 वीक्स का टाइम लेकर के चल सकते हो। सो लाइक 2-3 महीना लग सकता है ये मीटिंग होने में। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। और टारो रीडिंग्स देखने के लिए मेरी आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग करवानी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर मेरे ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने नाइट ऑफ कप्स चूज़ किया था तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जब आपकी नेक्स्ट मीटिंग होगी आपके पर्सन के साथ, तो उस दिन ओवरऑल आपकी एनर्जी कैसी होगी वर्सेस आपके पर्सन की एनर्जी कैसी होगी। तो आपके लिए जो कार्ड निकला वो था कैंगरू, बी अ फोर्स फॉर गुड। और आपके पर्सन के लिए जो कार्ड निकला वो है पैंडा, स्टे बैलेंस्ड एंड इन योर एसेंस। ऑलराइट, इंटरेस्टिंग। ग्रुप 2, आप अपनी साइड से पूरा ट्राई करोगे दैट यू जस्ट हैव अ गुड टाइम। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेकर के मुझे इस मीटिंग में जाते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। आपका मेन शायद यही रहेगा कि ठीक है, 2 दिनों बाद मिल रहे हैं, कैचअप करते हैं, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी जगह घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, फोटोज वोटोज लेंगे एंड देन घर वापस आ जाएंगे। उससे ज़्यादा कुछ खास आपके दिमाग में उस दिन नहीं चल रहा होगा। कुछ ऐसी मैजिकल एक्सपेक्टेशंस कि अब इस मीटिंग के बाद हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर हमारे बीच में जैसा बॉन्ड हुआ करता था वो सब फिर से रिवाइव हो जाएगा, उस तरीके की कोई एक्सपेक्टेशंस लेकर के आप मुझे जाते हुए मीटिंग में नहीं नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट अपनी तरफ से आप इस इंसान के साथ काफ़ी अच्छे से, काफ़ी पोलाइटली बिहेव करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप हैं ही उस तरीके के। ज़्यादा आपसे किसी से बदतमीज़ी से बात वैसे भी करते बनती नहीं है, और चाहे इस इंसान ने आपका कितना भी दिल क्यों ना दुखाया हो, जब आप इनसे अगली बार मिलेंगे तो आप इनसे भी बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत नॉर्मल बिहेव करेंगे जैसे आप यूजुअली हर किसी के साथ करते हैं। ना तो कोई आप इनको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे और ना ही आप इनसे कटा कटा बिहेव करेंगे। एक चीज़ मुझे पॉइंट आउट की जा रही है कि एक ऐसा वक्त आ सकता है इस मीटिंग में, मे बी मीटिंग शुरू होने के मतलब ये जो दिन है शुरू होने के कुछ समय बाद आप कुछ वक्त के लिए थोड़ा स्पेस आउट कर सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप कोई इमोशंस फील नहीं हो रहे हैं, बड़ा ही ब्लैंक सा महसूस हो रहा है, बस ऐसा लग रहा है कोई सामने बैठा है और वो हमसे बातें किए जा रहा है और हम मैकेनिकल रिस्पॉन्सेज उन क्वेश्चंस के दिए जा रहे हैं। दिमाग ऑटो पायलट मोड पर चला गया हुआ है, कुछ कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, कुछ फोकस नहीं है कि सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है या एक्चुअल में क्या बात हो रही है। इनफैक्ट आपकी आंखों का भी लुक मुझे बताया जा रहा है बहुत ब्लैंक होगा। उस इंसान को देख करके ऐसा नहीं है कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी या एकदम से उसमें कुछ स्पार्कल उठ जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। तो बड़ी न्यूट्रल सी एनर्जी कह सकते हैं कि आपकी दिख रही है यहाँ पर। और अगर आपके पर्सन की बात करें तो वो इन जनरल जिस तरीके के इंसान हैं, आपके साथ भले ही उन्होंने जैसा भी बिहेव किया हो, अच्छा या बुरा, वो अपने आप में जैसा भी उनका व्यक्तित्व है, अगर वो मजाकिया हैं, मस्तीखोर टाइप के हैं, तो वो उसी एलिमेंट में आपको देखने को मिलेंगे उस दिन। किसी तरीके का आज सच कोई ढोंग वोंग वो अपनी एनर्जी में यहाँ पर स्टार्टिंग में एटलीस्ट लाते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट ये मुमकिन है कि वो कुछ ज़्यादा ही अटेंशन आपको दें। क्या खाओगी, क्या पियोगे, ये जगह ठीक है या फिर कहीं और शिफ्ट हो, ये टेबल ठीक है या कहीं और चल के बैठे हैं, या तुम्हें जो खाना है मैं भी वही खा लूंगी या वही खा लूंगा, उस तरीके से। इनफैक्ट आपको कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा लग सकता है कि इतनी केयर, इतनी कंसर्न, इतना अटेंशन मुझे देना ये कहाँ से आ गया, पहले तो ये ऐसे नहीं थे या बीच में तो ये ऐसे नहीं थे। उस चीज़ से भी हो सकता है ट्रिगर होकर के आप थोड़ी देर के लिए स्पेस आउट हो जाओ, जैसे मैंने बोला कि सारे इमोशंस एकदम से फ्रीज हो जाएं बिल्कुल, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा रूप इनका देखने को मिल रहा है।
इनफैक्ट यहाँ पर मुझे ये भी बताया जा रहा है कि कोई भी सेंसिटिव टॉपिक शायद ये इंसान अपने साइड से ना छेड़े, या फिर ट्राई करे जितना हो सके ना छेड़ने का, अवॉइड करे, कि बस अच्छी अच्छी बातें करके ख़त्म करो मीटिंग को। कुछ ऐसा, कोई ऐसी बात जो कि कोई पास्ट के वूंड्स को ट्रिगर कर सकती है, या कोई सेंसिटिव टॉपिक जो आप दोनों के बीच का है, उसको अवॉइड करते हुए ये इंसान दिख रहे हैं। अवॉइड मारेंगे उन सब चीज़ों को। इनफैक्ट ओवर इन्वॉल्वमेंट आपका इनको लग सकता है, मतलब आपसे पूछ सकते हैं कि आप कैसे हो, घर पे सब कैसे हैं, भाई बहनों की लाइफ में क्या चल रहा है, उनका स्कूल कॉलेज पढ़ाई नौकरी सब कैसी चल रही है, हर किसी के बारे में जानकारी, एज इफ बड़ी फिक्र हो उन सब लोगों की भी। तो ये सब हरकतें इनकी थोड़ी सी अटपटी आपको लग सकती हैं। अब देखते हैं कि उस दिन आप इनसे किस बारे में बात करेंगे और वो आपसे किस बारे में बात करेंगे। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे कमिंग टू लाइफ और 3 ऑफ कप्स, और उनके लिए जो कार्ड्स निकले वो है एनकरेजमेंट और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, जैसे कि मैंने बोला था आपको कि ये इंसान अपनी तरफ से कोई पास्ट का टॉपिक नहीं खदेड़ेगा, कोई भी पास्ट की बात अपनी तरफ से नहीं स्टार्ट करेगा। वो चीज़ आप करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में कभी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, कोई इंसान था, चाहे वो कोई फ्रेंड रहा हो इनका, कोई एक्स रहा हो इनका, या इनका कोई फैमिली मेंबर रहा हो, और अगर उसकी वजह से कुछ तनाव हुआ था आप लोगों के बीच में, तो उस टॉपिक को आप उठाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। आप उनको ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था, हम लोग ने आपस में खुद इतने प्लान्स बना रखे थे कि हम अपनी इस कनेक्शन को आगे किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, या आगे कौन कौन से ऐसे माइलस्टोन्स हैं जो हम साथ में अचीव करना चाहते हैं। फिर क्या हुआ, आपने क्यों अलाउ किया किसी तीसरे शख्स को हम दोनों के बीच में आने के लिए, या फिर क्या मुझे पता नहीं था और ऐसा था कि वो तीसरा शख्स हमेशा से हम दोनों के बीच में मौजूद था और आपने वो चीज़ मुझसे हाइड करके रखी, सीन क्या था। तो वो थर्ड पार्टी जो सेंसिटिव टॉपिक है उसको आप रेस करते हुए दिख रहे हो। एंड इन केस आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं थी, कोई एक्स या कोई दोस्त इनका या कोई घर वाला मौजूद नहीं था, तो फिर आप अपने साइड से थोड़ा सा इनका दिल या मन कह लो टटोलते हुए नजर आ रहे हैं कि इनके क्या थॉट्स हैं अबाउट गेटिंग बैक टुगेदर विथ यू। आप इनसे पूछ सकते हैं कि आपने आगे का क्या सोचा है, इस मीटिंग के बाद का क्या सीन है, हमें और मिलते रहना है या क्या करना है, आप एक सेकंड चांस देना चाहते हो इस कनेक्शन को, या सिर्फ फ्रेंडशिप तक रखना चाहते हो। बहुत ऑनेस्टली आप बात करते हुए दिख रहे हो। और अब अगर हम इस पर्सन की बात करें, पहले हम वो वाली बात करते हैं अगर आपने थर्ड पार्टी टॉपिक छेड़ा तो। अगर आपने थर्ड पार्टी के बारे में बात उठाई तो ये पर्सन आपको बोलेंगे कि ये सब आपके दिमाग का कीड़ा है और कुछ भी थर्ड पार्टी जैसा सीन नहीं है। इनफैक्ट ये आपको बोल सकते हैं कि वो जो भी थर्ड पार्टी है, स्पेशली अगर वो कोई दूसरा लड़का या दूसरी लड़की है, तो वो उनका सिर्फ एक बहुत अच्छा दोस्त है, और आपने ऑनलाइन चीज़ें पढ़ करके या कोई कमेंट्स देख करके या उनके लाइक्स या हार्ट रिएक्ट देख करके अपने मन में चीज़ें सोच ली हैं, और खुद ही आप सोच सोच करके दुखी हुए जा रहे हो, जबकि उनके मन में उस इंसान के लिए ऐसा कोई भी फीलिंग्स कुछ भी नहीं है। दे आर जस्ट फ्रेंड्स। और वो आपको बोल सकते हैं कि इतना ऑनलाइन जो भी आप पढ़ते हो या देखते रहते हो उससे इतना ज़्यादा मत अफेक्ट किया करो। लिखा कुछ था, आपने उसको कुछ और टोन में पढ़ा होगा, या आपने किसी बात का कोई और मतलब निकाल लिया और आप अपने आप को भी परेशान कर रहे हो, फिर आप मुझसे भी इतने सवाल जवाब कर रहे हो, जबकि मेरे मन में तो उस इंसान के लिए, मेरे दिल में तो उस इंसान के लिए ऐसी कोई फीलिंग्स कभी से थी ही नहीं। तो थोड़ा सा जस्टिफिकेशन अपनी तरफ से देते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है और फिर आप उनसे पूछो कि क्या अभी हम फ्रेंड्स रहेंगे या फिर हमें फिर से डेट करना चाहिए, आप क्या चाहते हो, इन दैट केस वो बोल सकते हैं कि दिल बी ओके वापस से डेट करने में, वापस से आपके साथ कनेक्शन में आने में, बट परहैप्स नॉट इमीडिएटली, एकदम से नहीं। थोड़ा सा वो टाइम मांग सकते हैं, थोड़ा सा आपको बोल सकते हैं कि हम अभी इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, कैचअप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और टाइम लेते हैं एक दूसरे के साथ फिर से रिकनेक्ट करने के लिए। जो भी टाइम हमने अपार्ट
अभी गुजारा है, उस दौरान आपकी लाइफ में क्या हुआ, मेरे लाइफ में क्या हुआ, अब हम कैसे हैं एज पीपल, पहले हम जब जब भी हमारा टच छूटा था उस वक्त हम कैसे हुआ करते थे, वो सारी चीज़ें थोड़ा कैचअप करते हैं। देन उसके बाद फिर हम कंसिडर कर सकते हैं फिर से कनेक्शन में आने का। अच्छी बात यहाँ पर आपके पर्सन की ये है कि आप उनसे जिस भी चीज़ का क्वेश्चन करोगे वो आपको बहुत रिस्पेक्टफुली हर चीज़ का आंसर देते हुए दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो तुरंत डिफेंसिव मोड में घुस जाएं कि हिम्मत कैसे मुझसे ऐसे ऊटपटांग सवाल जवाब करने की या मेरे ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगाने की, तुम्हें कुछ पता नहीं होता तो मत बोला करो, ऐसी रूड टोन वो पकड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। बहुत ही शांत दिमाग के साथ, बहुत ही ठंडे दिमाग के साथ आप जो जो पूछ रहे हो उस एक एक बात का आपको ये जवाब देते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि आपकी ये जो मीटिंग है उसका आउटकम क्या होगा। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं ऑल दैट ग्लिटर्स और द मैजिशियन। वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये था मजेदार पॉइंट है आपके बारे में ग्रुप 2। अभी तक आपकी एनर्जी में ऐसा कुछ नहीं निकल करके आया जो अब लास्ट में निकल करके आया। मैंने आपको बोला था कि आप शुरू में थोड़ा सा ब्लैंक महसूस कर सकते हो, बहुत न्यूट्रल आप इनके साथ बिहेव कर रहे होगे, अपनी साइड से आप थर्ड पार्टी के बारे में पूछोगे या फिर वापस से साथ में आने वाला ये सब चीजें करोगे। बट अब मुझे समझ में आ रहा है कि सबके पीछे आपका मोटिव स्टार्टिंग से था। इस पूरे नेक्स्ट मीटिंग के दौरान आप उनको साइलेंटली जज कर रहे होगे और हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इनफैक्ट, कि मीटिंग खत्म होते होते आप इस निष्कर्ष पर पहुंचो, आप इस नतीजे पर पहुंचो कि ये इंसान एक नंबर का ड्रामेबाज है और ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, बहुत सफाई से झूठ बोलते हैं, बहुत लीपापोती करके चीजें ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि बड़ी कन्विंसिंग लगे लेकिन होती नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी नजरों से ये इंसान थोड़ा सा उतरता हुआ दिख रहा है। जैसे अभी अगर आपको लगता है कि यही आपके लिए बने हैं, यही आपके सोलमेट हैं, तो मीटिंग के दौरान एंड स्पेशली क्योंकि ये चीज आई है आउटकम के बाद और क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा सवाल जवाब हुआ है, तो प्रोबेबली जो भी आंसर्स ये आपको दे रहे हैं, जिस तरीके से आंसर्स दे रहे हैं, या फिर ये मुमकिन है कि मैंने बोला था कि वो आपकी हर बात का बड़े ठंडे दिमाग से जवाब देंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो जवाब दे रहे हैं उससे आप कन्विंस हो ही जाओ, राइट? हो सकता है आप ही की बात को बस घुमा फिरा करके वापस से स्लाइड इन कर दें, बट आप मुझे लाइक आई सेड उससे कन्विंस्ड नहीं दिख रहे हो। इनको लग सकता है कि ये बहुत ही स्मार्ट हैं और आप पकड़ नहीं पाओगे इस चीज को, बट आपने कैच कर लिया ये वाला पॉइंट कि ये इंसान थोड़ा मैनिपुलेटिव टेंडेंसीज इनके अंदर हैं। ये अपनी बातों से, अपनी बातों में किसी को इतना ज्यादा घुमा सकते हैं कि सामने वाले बंदे को समझ ही में ना आए कि ये अभी जस्ट हुआ क्या। वो काबिलियत ये शख्स रखते हैं। ऐसे प्यार प्यार से हंसी मजाक में बात करेंगे करेंगे करेंगे, बट कब उन्होंने अपना पॉइंट सही साबित कर दिया जबकि आपका पॉइंट सही था और उसको बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया, पता भी नहीं चलेगा। थैंकफुली अब मुझे समझ में आ रहा है कि पूरी मीटिंग के दौरान आप बहुत ज्यादा अलर्ट मोड में होगे और इसीलिए इस मीटिंग से जो आउटकम निकलेगा, जो आपका डिसीजन होगा, जो आपका फैसला होगा, वो ये होगा कि ये इंसान जितना अच्छा या जितना साफ दिल का, नेक, सच्चा मैं इनको समझता था, ऐसे वो बिल्कुल भी नहीं है। तभी भी उनकी यही प्रॉब्लम थी, अभी भी उनकी यही प्रॉब्लम है कि कैसे नहीं तो कैसे वो बस अपनी बातों से अपने आप को राइट प्रूव करना चाहते हैं। वो लड़ते नहीं है, वो लड़ के अपनी बात नहीं प्रूव करते हैं। उनका तरीका अलग है, शुगर कोट करके वो अपनी बात, चीनी लपेट करके अपनी बात वो सही साबित करने में लगे रहते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर भी वो पॉइंट आया था जब आपने बोला कि हम लोग अब मिल चुके हैं, कैचअप पैचअप कर लिया है, तो क्या आपका प्लान है अबाउट गेटिंग बैक टुगेदर। तो मैंने चैनल किया था कि वो आपको ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको खटक सकते हैं एट द बैक ऑफ योर माइंड कि अब और क्या, कितना टाइम चाहिए इनको, इतने तो साल, इतने तो हफ्ते बीत गए, इतने महीने बीत गए, अब और कितना इनको जज करना है, और कितना इनको क्लैरिटी चाहिए सिचुएशन की। प्लस ऑल दैट ग्लिटर्स मुझे ये भी बता रहा है कि
जो थर्ड पार्टी वाला पॉइंट था जो आप रेज करोगे और ये जो भी आपको जवाब देंगे उससे तो डेफिनेटली आप कन्विंस्ड नहीं नजर आ रहे हो। विथ ऑल दैट ग्लिटर्स आपको इनके सारा एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद भी आपको यही लगेगा कि ये कुछ तो हाइड कर रहे हैं, कुछ तो और इन्फॉर्मेशन है जो ये मुझे पूरी बात नहीं बता रहे हैं। बस ऊपर ऊपर की सतह का जो जो नॉर्मल पॉइंट्स हैं कि हम तो बस फ्रेंड्स हैं, हम तो बस ये, हम तो बस वो, सिर्फ वो बातें कर रहे हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि ये जो मीटिंग है आप दोनों के बीच में ये होगी कब। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है ट्रायम्फ और 8 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं दिख रहा है इस मीटिंग को होने में। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कोई ऐसा शख्स है जो इस समय किसी दूसरी सिटी में, राज्य में या देश में रह रहा है, तो वो आएंगे आपसे मिलने के लिए, आप जिधर भी रह रहे हो वहाँ पे। आप में से कई सारे लोगों के लिए तो जून या जुलाई या एटमोस्ट अगस्त तक आपकी मीटिंग इस इंसान के साथ होते हुए दिख रही है। लेकिन क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो अगर ये वीडियो आपको अगस्त के बाद मिलता है तो आप फिर 8 महीने का टाइम लगा सकते हो। 8 महीने लग सकते हैं ये वीडियो देखने से आप लोगों की नेक्स्ट मीटिंग होने में। बट जो लोग मई के महीने में ही ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए जून, जुलाई, अगस्त ये 3 महीने निकल करके आए हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो जाए। और टारो रीडिंग्स देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स चूज किया था तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जब आपकी नेक्स्ट मीटिंग होगी आपके पर्सन के साथ तो उस दिन ओवरऑल आपकी एनर्जी कैसी होगी और आपके पर्सन की एनर्जी कैसी होगी। तो आपके लिए जो कार्ड निकला वो है पिग, मेंटेन सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ एस्टीम। और आपके पर्सन के लिए जो कार्ड निकला वो है डेयर, ट्रस्ट इन द सपोर्ट ऑफ द यूनिवर्स। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इस मीटिंग में आपके पर्सन शायद अकेले ना आए और मॉरल सपोर्ट के लिए या जस्ट इन जनरल थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट उनका करने के लिए वो साथ में किसी और को लेकर के आए। अब ये कोई भी हो सकता है, उनका कोई छोटा भाई बहन हो सकता है, या फिर आप दोनों के का कोई अगर म्यूचुअल फ्रेंड है तो हो सकता है उस इंसान के जरिए मीटिंग सेटअप हुई हो और आपने कंडीशन रखी हो कि मैं अकेले उनसे नहीं मिलूंगी, इस इंसान से आपको भी साथ में आना पड़ेगा, तो इसीलिए वो जो भी आपका म्यूचुअल फ्रेंड है वो साथ में आया हुआ हो। बट बेसिकली 3 लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आप, ये इंसान जिससे आपकी नेक्स्ट मीटिंग होनी है, एंड जो भी आप दोनों के बीच का सूत्रधार कह लो या जो भी है वो। आपकी ओवरऑल एनर्जी बहुत ही प्रोटेक्टिव दिख रही है, अपने फीलिंग्स को लेकर के आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव नजर आ रहे हैं। किसी भी तरीके के सवाल जवाब के मूड में आप नहीं दिख रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप मीटिंग में जाएंगे ही शायद बहुत ज़्यादा बेमन से। हो सकता है इस इंसान ने या ये जो भी आप लोगों का म्यूचुअल फ्रेंड है या जिसकी भी वजह से मीटिंग हो रही है, उस इंसान ने लिटरली इन लोगों ने आपको फोर्स किया हो कि प्लीज़ एक बार आ जाओ, प्लीज़ एक बार मिल लो, इसीलिए आप झक मार करके गए हो ये मीटिंग में इस इंसान से मिलने के लिए, जबकि आपका कुछ खास आज सच मन नहीं था। प्लस इस कनेक्शन की वजह से या इस इंसान की वजह से शायद बहुत बार आपके ईगो को ब्लो लग चुका है, आपके सेल्फ एस्टीम, आपके सेल्फ वर्थ, इन सारी चीज़ों को हिट हुआ है। इनफैक्ट हो सकता है कि ये कनेक्शन खराब होने के बाद उससे रिकवर करने की जर्नी में आपने डिस्कवर किया हो कि पास्ट में आपके सेल्फ वर्थ, आप अपने आप को इतना मायने नहीं देते थे, आप अपने आप की इतनी इज्जत नहीं करते थे, और जो कुछ भी आपने खोया था उसको आपने स्क्रैच से वापस से बिल्ड किया है। तो इस समय आप कंप्लीटली अपनी पावर में बैठे हुए हैं ग्रुप 3। आपको पता है आपकी वैल्यू क्या है, आपको पता है आप किस तरीके का इंसान डिजर्व करते हैं, और आपको ये भी पता है कि आप किस तरीके का इंसान डिजर्व नहीं करते हैं। तो बहुत ही हेडस्ट्रॉन्ग और फोकस्ड एनर्जी में आप दिख रहे हैं अपनी इस नेक्स्ट मीटिंग के दौरान। चाहे सामने वाला कुछ भी बात कर ले, कैसा भी बिहेव कर ले, उससे आपके जजमेंट पर या आपके इमोशंस पर कोई फर्क पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जी में आप नजर आ रहे हैं। मीनवाइल आपके ये जो पर्सन है जिनके साथ आपकी नेक्स्ट मीटिंग होनी है, ये उतने ही डरी डरी सहमी सहमी सी एनर्जी में दिख रहे हैं। एक्चुअली मैं डरा सहमा तो खैर
नहीं बोलूँगी, क्योंकि इतने तो कोई बेचारे ये होंगे नहीं अगर इन्होंने आपको ऐसे दिन दिखाए थे। लेकिन हाँ, एक झिझक कह सकते हैं, शर्म कह सकते हैं। जैसे पहले फ्रैंकली किसी भी बारे में आपसे बात कर लेते थे, वो फ्रैंकनेस मिसिंग आपको लग सकती है उस दिन उनकी एनर्जी में। हर चीज़ के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि ये उस थर्ड पर्सन पर बहुत रिलाई कर रहे हैं कि उसको बोलो या उसको बोलो, या ऐसे ना उसके कान में धीरे धीरे कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं पड़ पा रही है कि आपसे आंखों में आंखें डाल करके अपना पॉइंट प्रेजेंट कर सकें। इनफैक्ट मुझे दिख रहा है कि जब आप उनको ऐसे देखेंगे ना कहीं आपको एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी पावर को इस इंसान ने इतना चकनाचूर करने की कोशिश की थी और अब देखो इतना गिल्ट है या जो भी है कि मुझसे नजरें तक नहीं मिला पा रहे हैं। आप तो इनफैक्ट इस सब चक्कर में और ज्यादा आंखों में आंखें डाल करके उनके देखने का ट्राई मारोगे, और ज्यादा आप उनको इंटिमिडेट करने की कोशिश करोगे। बहुत ज्यादा केयरिंग और सपोर्टिव साइड भी अपनी वो हो सकता है शो करने का कोशिश करें। आपके लिए कुर्सी ड्रैग करना, दरवाजा खोलना, आपके पसंद की जगह फिक्स करना मीटिंग के लिए, आपको खाने में क्या पसंद है वो सारी चीजें पहले से ही ऑर्डर करके रखना। लेकिन इस सब का इतना सा भी असर मुझे आपके ऊपर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि इस मीटिंग में आप उनसे किस बारे में बात करोगे और वो आपसे किस बारे में बात करेंगे। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं स्ट्रेंथ और 3 ऑफ पेंटिकल्स, और उनके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं होम और 5 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, आप बहुत पॉइंट ब्लैंक उनसे अपने मन की बात कहते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं ग्रुप 3। बेसिकली आप उनसे ये बोलोगे कि मुझे ऐसा लगता था कि हम एक दूसरे की हिम्मत हैं, कि हमारा कनेक्शन बहुत मजबूत है और चाहे कुछ भी हो जाए हमारे बीच कोई नहीं आ सकता या हमारा कनेक्शन कभी खराब नहीं हो सकता। बट आपने मेरे उस ट्रस्ट को ब्रेक किया। जो ट्रस्ट मुझे आप पर था या हम दोनों के कनेक्शन पर था, हमारे कनेक्शन की फाउंडेशन पर था, वो सब आपने मिट्टी में मिला दिया, सब आपने चकनाचूर कर दिया। और अब भले ही जितना भी जैसा भी क्यों ना इस समय मेरे सामने बिहेव कर रहे हो, बट आई कैन नेवर फॉरगेट कि एक ऐसा वक्त था जब मैं इस कनेक्शन में चीजें इंप्रूव करने की कोशिश कर रही थी या कर रहा था। मैंने अपनी साइड से कितनी बार रीच आउट किया, पूछने की कोशिश की आपसे कि क्या हो गया, वजह क्या है, क्यों आप ऐसे बिहेव कर रहे हो। आपने हमेशा मुझसे मिलने से मना किया, आपने मेरे कॉल्स रिटर्न नहीं किए, आपने मेरे मैसेजेस का कभी भी ढंग से जवाब नहीं दिया। उल्टा आपने मुझे ईगो, एटीट्यूड, टेम्पर, गुस्सा जो दिखा सकते थे दिखाया। पूरी पावर आपने इस कनेक्शन की अपने हाथ में ले ली कि आपका मन किया तो ब्रेकअप कर लिया, अब आपका मन कर रहा है मिलने का तो हम मिल सकते हैं। इस दौरान जब मेरा मन करता था मिलने का तो आपके पास कभी टाइम नहीं होता था, जब मेरा मन करता था पैचअप करने का तो आप रेडी नहीं होते थे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जो गलतियां मैंने पास्ट में की थी कि मैंने अपनी पूरी पावर उठा करके आपको दे रखी थी, वही सिचुएशन अभी भी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो काफी रॉब में, काफी पावर के साथ आप अपने ये सारे पॉइंट्स उनके आगे पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट हो सकता है कि आप यहाँ तक भी बोल दो उनसे कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम दोनों वापस से रिलेशनशिप में आ जाएंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं आपको इतने टाइम से जानती हूँ या जानता हूँ, इफ यू वांट टू बी जस्ट फ्रेंड्स विथ मी, आई एम कूल विद इट। वो हम रख सकते हैं, दोस्ती तक रख सकते हैं, बट उससे ज्यादा अब मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखना। मीनवाइल आपके जो पर्सन है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स और होम के साथ, वो बहुत ज्यादा प्यार की दुहाई या दलीलें देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो आपको ऐसे बोल सकते हैं कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हें इतना बुरा लग गया, और मेरा कभी ऐसा इरादा नहीं था, तुम्हारे अलावा मुझे आज तक कोई पसंद नहीं आया है। तुम्हें तो पता है कि घर का प्रेशर था, घर वालों को तुम पसंद नहीं थी या पसंद नहीं थे, उनके दबाव में आकर के जो करना पड़ा मुझे करना पड़ा। मेरा कभी मन नहीं था तुम्हें छोड़ने का, है तुमसे ब्रेकअप करने का, है तुमसे बात करना बंद करने का। इनफैक्ट मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा था तुम्हारे साथ इस तरीके से बिहेव करते हुए, और मुझे अभी भी बुरा लग रहा है क्योंकि अब तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो या ऐसे बिहेव कर रहे हो। अब तुम मेरे कॉल्स नहीं रिटर्न करते या अब तुम मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं देती हो, तो तुम्हें अंदाजा भी है कि उस बात का मेरे पे कितना फर्क पड़ता है, मुझ पर कितना असर होता है, मुझे कितना ज्यादा खराब लगता है। तुम क्यों ऐसे कर रही हो या तुम क्यों वैसे कर रहे हो। जैसे हम पहले हुआ करते थे स्टार्टिंग में, जितना खूबसूरत हमारा कनेक्शन हुआ करता था, हम वापस से वो चीज क्यों नहीं रिक्रिएट कर सकते, हम वापस से उस स्टेज पर इस कनेक्शन को क्यों नहीं ले जा सकते। जब मुझे तुम्हारे अलावा आज तक कोई पसंद नहीं आया, आई एम श्योर तुम्हें भी मेरे अलावा आज तक कोई पसंद नहीं आया हुआ होगा। हम तो मेड फॉर ईच अदर हैं। ये इस तरीके की सारी भंकस बातें वो आपसे करते हुए इधर नजर आ रहे हैं ग्रुप 3। और आप मुझे, लाइक आई सेड स्टार्टिंग में,
इंटरेस्टेड ही नहीं दूर दूर तक दिख रहे हैं। इनफैक्ट आप बोर हो सकते हैं, पता है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये इतनी सब बग 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 कर रहे हो और आप बैठ करके घड़ी देख रहे हो कि भाई मैं क्या अभी उबर बुक करूं या मैं अभी निकल लूं या मैं क्या करूं। मजेदार बात पता है क्या है, जो भी इस इंसान का नशा आपके ऊपर हुआ करता था या जो भी चाम इस इंसान का आपके ऊपर हुआ करता था, वो ऐसा लग रहा है सारा धुल चुका है, सारा का सारा धुल चुका है। इनकी आवाज से, ये आपको देख रहे हैं, आपके बगल में बैठे हैं, आपका हाथ टच कर रहे हैं, किसी भी चीज का कोई फर्क आपके ऊपर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि इस मीटिंग का आउटकम क्या होगा। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं यिन एंड पेज ऑफ वंस। आई लव दिस, क्योंकि ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि मीटिंग खत्म होते होते आपका ये जो सोच थी कि अब मुझे पता है कि मैं क्या हूं और मैं क्या डिजर्व करती हूँ या डिजर्व करता हूँ, वो और भी ज्यादा स्ट्रेंथन होता हुआ दिख रहा है, वो और भी ज्यादा यकीन में बदलता हुआ दिख रहा है कि अब तो मुझे डेफिनेटली कंफर्म हो गया है कि ये इंसान मेरे लायक है ही नहीं। इनफैक्ट जैसे भी ये बिहेव कर रहे हैं कि किसी का मदद चाहिए आपसे बात करने के लिए, किसी का मदद चाहिए मीटिंग सेटअप करने के लिए, या जो भी दुखड़े रो रहे हैं, जो भी बहानेबाजी कर रहे हैं कि इन्होंने क्यों आपका साथ छोड़ा था उस टाइम पर, जैसे अभी अपने घर से लड़ करके आए हैं आपसे मिलने के लिए, इन केस वो चीज सच है तो वो बात तो पहले भी हो सकती थी। और अगर वही वजह थी तो वो आपको अब इतने सालों बाद क्यों बताई जा रही है? तभी भी तो बता सकते थे ना कि मेरा मन नहीं तुमसे ब्रेकअप करने का, घर वाले प्रेशराइज कर रहे हैं। उस टाइम दोनों आप लोग ब्रेनस्टॉर्म करके हो सकता है कुछ सोल्यूशन निकाल लेते कि चलो साथ में तुम्हारे पेरेंट्स से मिलते हैं, या मैं अपने पेरेंट्स को बोलता हूँ या बोलती हूँ कि वो तुम्हारे पेरेंट्स से एक बार बात करके देखे, कुछ भी सोल्यूशन निकल सकता था। सो आपको यकीन हो जाएगा इस बात का कि दिस इज ऑल बहानेबाजी। इनके पास अभी कुछ कॉन्क्रीट है नहीं जवाब मुझे देने के लिए कि इन्होंने जो किया था वो क्यों किया था। तो अब ये उठा करके सारा का सारा ब्लेम बड़े कन्वीनियंटली अपने घर परिवार के ऊपर लगा रहे हैं। बट मैं इन सब चीजों से कन्विंस नहीं होने वाली हूँ या नहीं होने वाला हूँ। प्लस क्योंकि यहाँ पर यिन और पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी कॉन्ट्रास्ट है, तो आपको ये भी लगेगा कि कहाँ मैं अपनी डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन एरा में जी रही हूँ या जी रहा हूँ, और ये आ गए हैं मुंह उठा के। इनको ऐसा लगता है कि जब ये मेरी लाइफ में वापस आना चाहेंगे मैं इनको एंटरटेन करूंगा। तो ऐसा नहीं होने वाला है। इनफैक्ट मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है कि जब आप दोनों साथ में हुआ करते थे उस वक्त कोई अगर पर्टिकुलर इमेज इनकी आपके दिमाग में फिट बैठी हुई थी कि ओ ये तो मेरी जिंदगी के हीरो हैं, या ये तो मेरे डिवाइन मैस्कुलिन है या डिवाइन फेमिनिन है, या फिर ये जो भी बोलते हैं हमेशा करेक्ट बात करते हैं, फलाना ढिमकाना, वो सारी इमेज भी इनकी आपकी आंखों से उतरते हुए दिख रही है। इनफैक्ट ये मुमकिन है कि जैसे भी ये बिहेव कर रहे हैं उस पूरी मीटिंग में, या जिस भी तरीके से आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं और जो कुछ भी अपनी साइड से बोल रहे हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि यार मैंने इतने इमेच्योर और इतने बचकाने इंसान के ऊपर अपनी लाइफ के इतने महीने इतने साल गवा दिए। हाउ कुड आई डू दैट? मैं ऐसे ये मैंने खुद के साथ ऐसे कैसे होने दिया? और उस मोमेंट पे आपको बहुत रिलीफ भी फील होगा, थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स आपको अपने ऊपर गुस्सा भी आएगा, बट आई एम श्योर आप उस चीज से, उस इमोशन से बाहर निकल आएंगे। लेकिन हाँ, इतना तो इस मीटिंग में आपको क्लियर हो जाएगा कि ये इंसान मेरी लेवल को मैच नहीं करते। और जब मैं कह रही हूँ लेवल को मैच नहीं करते हैं, आई डोंट मीन पैसे, स्टेटस, करियर वाइज। वो इंसान कैसा है, उनमें समझ कैसी है, उनमें इमोशनल मेच्योरिटी कैसी है, वो सब क्राइटेरिया। ऑलराइट, ऑल्सो ये इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि मीटिंग खत्म होते होते आपको फिर से मिलने के लिए बोल सकते हैं, या फिर से रिलेशनशिप में आने के लिए बोल सकते हैं, या फिर इनके चेहरे पे आपको बड़ा राहत देखने को मिल सकती है, एज इफ ये अपनी साइड से बहुत कन्विंस्ड हो कि ये तो मान गई या ये तो मान गया, अब तो हम फिर से एक हो जाएंगे। बट आप उनके ये सारे ख्याली पुलाव उधर ही क्रश करते हुए दिख रहा है। आई थिंक मीटिंग खत्म होते होते आप उनको बोल दोगे कि ये जो थर्ड पर्सन है इन्होंने इतना फोर्स किया था, इसीलिए मैं आ गई आपसे मिलने के लिए, मैं आ गया आपसे मिलने के लिए, अभी दोबारा मेरा दिमाग मत खराब करना इस टॉपिक के ऊपर। अब मुझे कोई शौक नहीं है आपसे आगे मिलने का, और मुझे कांटेक्ट भी मत करना। तो जो मैंने बोला ना कि जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी, बिल्कुल डायरेक्ट पॉइंट ब्लैंक एनर्जी आपकी स्टार्टिंग में थी, वही लास्ट तक भी मेंटेन रहेगी। अब देखते हैं कि मीटिंग कब होगी। तो उसके जो कार्ड्स निकले वो है मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस एंड द वर्ल्ड।
तो इतनी जल्दी तो ये मीटिंग होते हुए नहीं दिख रही है। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है जाओ ही ना इस इंसान से मिलने के लिए। आप में से कुछ 10% ऐसे भी लोग हैं जो जाएंगे ही नहीं इस इंसान से मिलने के लिए, और जो जाएंगे भी वो यहाँ पर मूवमेंट चॉइसेस डिसीजंस बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद, या फिर लगा इस सेट की क्योंकि कोई और पर्सन इतना इंसिस्ट कर रहा था कि अरे एक बार मिल लो, एक बार मिलने में क्या है, ये सारी चीज़ें, इसलिए झक मार करके आप जाओगे उनसे मिलने के लिए। टाइमिंग की अगर हम बात करें तो मूवमेंट चॉइसेस डिसीजंस यहाँ पर द वर्ल्ड के साथ मुझे बता रहा है कि ये चीज़ शायद इस साल होना तो बहुत कम चांसेस हैं इस चीज़ के। तो आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए ये मीटिंग 2024 के फरवरी में होते हुए दिख रही है। कुछ लोग जैसे मैंने बोला जाओगे ही नहीं मिलने के लिए इनसे। और जो तीसरी कैटेगरी यहाँ पर है, अभी मई में ये रीडिंग अपलोड हो रही है, तो हो सकता है आप अगस्त में इस इंसान से मिलो। एंड क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए अगर आपको ये रीडिंग अगस्त के बाद मिलती है या फिर फरवरी 2024 के बाद मिलती है, तो आप लगभग 2 से 5 महीने का टाइम ले सकते हो कि ये मीटिंग उस दौरान हो सकती है। बट आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए ये चीज़ मुझे फेब 2024 के पहले होते हुए नहीं दिख रही है। और आप में से जो सेकंड नंबर का बड़ी मेजॉरिटी का ग्रुप है, वो लोग जाओगे ही नहीं इनसे मिलने के लिए। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगेगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए। और अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर मेरे ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।